नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका दूसरा टेस्ट चल रहा है और अब हम कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी का द्वितीय मूल्यांकन पर पत्र सेकंड टेस्ट हल करने वाले हैं। इसको हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में करके हल प्रश्न पत्र निर्धारित अतिरिक्त कक्षा अध्यापक को जमा करवा दे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। एकल स्वामित्व में व्यापारी का दायित्व होता है, सीमित असीमित दायित्व नहीं होता है या कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले का उत्तर है आपका असीमित यानी ब। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में व्यवसाय पर नियंत्रण होता है, सभी सदस्यों का, सभी कर्मचारियों का, कर्ता का, उपरोक्त सभी का। तो दूसरे का उत्तर है आपका कर्ता का, स। दूसरे में से। प्रश्न नंबर 3, एक साझेदार जो फर्म में पूंजी लगाता है परंतु आम जनता में नहीं जाना जाता है कहलाता है सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, नाम मात्र का साझेदार, गुप्त साझेदार। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है आपका द, गुप्त साझेदार। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर की पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, सहकारी समिति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? अधिकतम लाभ अर्जन, अधिकतम सेवा प्रदाता, एक सब के लिए और सब एक के लिए, एकल हिस्सेदारी। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है एक सब के लिए और सब एक के लिए। तो चौथे का उत्तर हो गया आपका स। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त पूंजी कंपनी के लक्षण है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सीमित दायित्व, अंशों की हस्तांतरणीयता, उपरोक्त सभी। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका उपरोक्त सभी। पांचवें का हो गया द। प्रश्न नंबर 6, किस प्रकार की कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है? निजी कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी, सहकारी समिति, कोई नहीं। तो निजी कंपनी यानी छठे का ए। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 7 क्या है? सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 50, 200, असीमित 20। तो प्यारे विद्यार्थियों, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या, सातवें प्रश्न का उत्तर है आपका ब, 200। सातवें में क्या है? ब, 200। प्रश्न नंबर 8, पूंजी अभिदान की प्रक्रिया से गुजरना होता है निजी कंपनी को, सार्वजनिक कंपनी को, सहकारी समिति को, साझेदारी फर्म को। तो आठवें का उत्तर है साझेदारी फर्म यानी द। प्रश्न नंबर 9, व्यवसाय के प्रकार का चयन करते समय विचारणीय कारक है दायित्व, पूंजी की आवश्यकता, निरंतरता, उपरोक्त सभी। तो 9वें प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी यानी 9वें का है द। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10वें प्रश्न का उत्तर है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी अ। प्रश्न नंबर 11, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी, उपरोक्त सभी। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका द। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टेस्ट है वो आपके अध्यापकों के द्वारा हल किया गया है, मैं केवल बताने वाला ही हूँ। वैधानिक निगम का निर्माण होता है विशेष अधिनियम द्वारा, साझेदारी से, स्वेच्छा से, सहकारिता से। तो 12वें प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका अ, विशेष अधिनियम द्वारा। 12वें का उत्तर क्या है? विशेष अधिनियम द्वारा अ। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, कंपनी, सहकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी चूकता अंश पूंजी में सरकार की कम से कम हिस्सेदारी होती है 49, 51, 50 या 33%। तो द 33%, 13 का उत्तर। प्रश्न नंबर 14 और 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? सार्वजनिक निजी साझेदारी में सम्मिलित होते हैं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, उपरोक्त सभी, कोई नहीं। कोई नहीं भाई, द। प्रश्न नंबर 15, व्यवसायिक सेवाओं की प्रकृति नहीं है दृश्यता, अप्रत्यक्षता, ग्राहकों की भागीदारी, सकंद की हानि। तो द, सकंद की हानि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। और प्रश्न नंबर 16, पर्यटन सेवा को माना जाता है सामाजिक सेवा, व्यक्तिगत सेवा, व्यावसायिक सेवा या उपरोक्त सभी। तो 16 का उत्तर भी आपका द, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, बैंक का सहायक कार्य ऋण देना, जमा स्वीकार करना, चालू जमा खाता खोलना, एजेंट के रूप में कार्य करना। तो 17 का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका अ, ऋण देना। प्रश्न नंबर 18, सामान्य बीमा के अंतर्गत नहीं आता है समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, जीवन बीमा और फसल बीमा। तो 18 का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों जीवन बीमा यानी स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, डीटीएच सेवाएं प्रदान करती है बैंक द्वारा, परिवहन कंपनियों द्वारा, बीमा कंपनी द्वारा, सेक्युलर कंपनियों द्वारा। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों अ, बैंक द्वारा। प्रश्न नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से धन हस्तांतरित हो सकता है एटीएम द्वारा, क्रेडिट कार्ड द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ द्वारा, आरटीजीएस द्वारा। तो 20वें का उत्तर है आपका क्रेडिट द्वारा।
ब। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। तुरंत ही आपके अकाउंट का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।